हेलो एवरीवन गाइस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यार केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं क्यों बोल रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि केमिस्ट्री से मार्क्स लाना बहुत ही ईजी होता है और केमिस्ट्री से मेनली जो ऑर्गेनिक सेक्शन जो होता है उस पर मार्क्स लाना और भी ज़्यादा ईजी होता है। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मेजोरिटी बच्चे होते हैं उनको समझ नहीं आता और प्रॉब्लम डील करते हैं। जैसे कि रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर मैं आपको बताना चाहूँ कौन कौन से होते हैं, जीओसी जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो तो उनसे सॉल्व हो जाता है, बट जो मेन रिएक्शन मैकेनिज्म वाला होता है, जैसे कि मैं आपको बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो रिएक्शन मैकेनिज्म से ही बना हुआ रहता है, जिसके क्वेश्चंस और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या होता है उससे कि ऑर्गेनिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व नहीं कर पाते वो, क्योंकि उनको रिएक्शन मैकेनिज्म समझ नहीं आता है और ऑर्गेनिक से रिलेटेड जितने भी बातें होते हैं वो चीज़ समझ नहीं आता है। क्यों समझ नहीं आता है? क्योंकि वो स्टार्ट ही कुछ इस तरीके से किए हैं कि उनको समझ नहीं आता, गलत तरीके से पढ़ना स्टार्ट किए। वो डायरेक्ट 12 के एल्काइल हैलाइड के चैप्टर से या एल्काइल हैलाइड डेरिवेटिव और उसके आगे जितने भी चैप्टर्स हैं उनसे वो स्टार्ट करते हैं, तो उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आता। हालांकि हाइड्रोकार्बन जो 11th का पार्ट होता है यार उसको अपन जीओसी पे ही काउंट करते हैं, ठीक है। हाफ पोर्शन जीओसी पे काउंट करते हैं और बाकी जो हाफ होता है उसको 12th में अपन काउंट करते हैं। बट आज मैं आपको एक ऐसा रामबाड़ इलाज बताने वाला हूँ, ऐसा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, आपको जीरो से हीरो बना देगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अल्टीमेटली आपको सॉल्व करना है ऑर्गेनिक के क्वेश्चन और आपको क्रैक करना है जेई मेन। तो भाइयों इस चैनल में जो कि आई रिवाइज चैनल है, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको कंटेंट और जो मेरा वीडियो है अगर आपको अच्छा लगे, भाई जबरदस्ती का नहीं करना सब्सक्राइब, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको जो रामबाड़ इलाज या सॉल्यूशन जो बताने वाला हूँ इस चीज़ के लिए, हाउ टू स्कोर अ गुड मार्क्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, इन जेई मेन। तो यू डोंट नो एनीथिंग, अगर तुमको कुछ भी नहीं आता फिर भी, ठीक है। तो अब मैं इसका आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो चीज़ आता है यार अपने पास, या जो अपने को सबसे पहले करना चाहिए, सो गाइस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये 5 रिएक्शन आपको आना ही चाहिए अगर आप किसी भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो। अब सुनिए मेरी बात, एडिशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ आपसे दोस्तों, तो एडिशन रिएक्शन में मेनली 3 टाइप का होता है, ठीक है। जो फर्स्ट होता है यार वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरा होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और तीसरा जो होता है यार फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, उस पर भी होता है। जी हाँ दोस्तों, ये 3 टाइप के होते हैं। अब ये 3 टाइप आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जो कि मेरे इस चैनल पे भी डल रखा है, और अभी तक आप ये सीरीज नहीं पढ़े हो तो आप जाकर पढ़ लीजिए एडिशन रिएक्शन की। ये तो बेसिक बात हुई। अब मैं अगर बात करता हूँ आपको सब्स्टिट्यूशन से, तो सब्स्टिट्यूशन में 2 टाइप का होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, समझ लो। वो होता है SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। ये दोनों पढ़ना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी प्रकार से एलिमिनेशन में भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं, इस पे भी 2 रिएक्शन होते हैं यार। और ये जो रिएक्शन होते हैं वो पहला है आपका E1 और दूसरा है E2। जी हाँ फ्रेंड्स, E1 है और आपका E2 है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब रेडॉक्स की अगर मैं बात करूँ, रेडॉक्स रिएक्शन में, तो आपको इसमें ये रिएक्शन बस हल्का फुल्का जानना है कि क्या होता है रेडॉक्स के बारे में, थोड़ा सा बेसिक बस आना चाहिए आपको। अब ये पाँचों को मिला के, अगर मैं मिला के अगर आपको बात करूं नेक्स्ट प्रोसेस क्या है या नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अगर आप ये पांचों चीज़ अगर सिंपल बेसिक वे में अगर पढ़ लेते हो जो अभी मैं आपको बताया, तो आपका 20 से 30% आपका ऑर्गेनिक में ग्रिप बन जाएगा। अब बट ये शुरू ही आपको समझ नहीं आएगा, स्टार्टिंग में ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि जो मैं आपको स्टेप बताने वाला हूँ आगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस स्टेप के बिना आप ये पहला स्टेप कोई काम नहीं है। तो दूसरा स्टेप ये है कि जितने भी अपन बात किए ये 5 रिएक्शन की, तो ये पाँचों रिएक्शन आपको बेसिक से लेकर जितने भी इसके टाइप होते हैं वो आपको आना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा आपको रटना है, रिएक्शन से रटना है, ये नहीं। एडिशन रिएक्शन क्या होते हैं ये आपको समझना है, ये आपको जानना है, ठीक है। अगर ये 5 चीज़ें अगर आप जान लेते हो, अगर आप 5 चीज़ें जान लेते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब आप देखें क्या होगा आगे का जो स्टेप है, आपको ये चीज़ करना है जितने भी, उसके बाद आपको ऑल रिएजेंट्स विथ इंटरमीडिएट फॉर्म, मतलब कि जितने भी रिएजेंट्स होते हैं, ठीक है, Cl2, अगर CCl4 रखूँ तो मैं Br2, ठीक है, ये रखूँ मैं NaNH4, ये रखूँ अगर रिएजेंट ये है, तो ये कैसे रिएक्ट करता है ये देखना है आपको। और ये इंटरमीडिएट कैसे फॉर्म करते हैं, क्या इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, ये आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब ये सब पढ़ने के लिए आप किस चैनल पे जाओगे, वो आपको दिक्कत है, ऑल रिएजेंट्स विद इंटरमीडिएट फॉर्म। ये जितने भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ वो हमारे ही चैनल आई रिवाइज यू इसी चैनल पर डलने वाला है। तो अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अपना चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं आपको बताने वाला हूँ जितने भी रिएजेंट्स की मैं बात कर लिया है, अब जितने भी रिएजेंट्स में क्या क्या हो सकते हैं वो भी देखो। जो पीछे मैं बताया आपको फर्स्ट स्टेप जो था 5 रिएक्शन ही घूम फिर के आने वाला है आपके इस रिएजेंट्स में, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपको फर्स्ट स्टेप जो मैं आपको बताया 5 रिएक्शन अगर आपको बेसिक अगर आता है तो आपको रिएजेंट्स में प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस लेके रिएजेंट्स की प्रैक्टिस करनी है और याद रखना है आपको कि रिएजेंट्स कैसे काम करता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे मैं आपको एग्जांपल के तहत बता दूं, रेडॉक्स रिएक्शन में अगर मैं बात करूं रेडॉक्स रिएक्शन में, तो इस पर क्या होता है यार आपका एक जो होता है वो होता है
रिड्यूसिंग एजेंट और एक जो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ये होता है। तो उस पर भी रिड्यूसिंग जो रिड्यूसर रहता है और जो ऑक्सीडाइज करता है, ये दोनों का रिएजेंट्स अलग अलग होते हैं। तो ये सब भी आपको इसी रिएजेंट्स में मिलने वाले हैं। तो आपको जितने भी रिएजेंट्स हैं वो सब आपको याद कर लेना है यार, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आपका 20% ग्रिप और बन जाएगा, मतलब 50% आप ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब एलिजिबल हो गए आप। अब आप देखो आगे आगे जो स्टेप्स हैं वो देखो, जितने भी नेम्ड रिएक्शन है अब आपको कहाँ मूव करना है, नेम्ड रिएक्शन पे। जितने भी नेम्ड रिएक्शन हैं, ठीक है, क्लास 11 से लेकर क्लास 12 में ऑर्गेनिक में जितने भी नेम्ड रिएक्शन है याद कर लो भाई, डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ से, याद कर लो। और कुछ चारा नहीं है, याद कर लो बस। इसमें आपको दिक्कत भी नहीं होगा अगर आप पिछला 2 फॉलो कर रहे हो, 2 स्टेप, तभी आना भाई, लाइन बाय लाइन। अब आपको आगे कहाँ जाना है वो देखो। प्रैक्टिकल, अगर मैं आपको बात करूँ क्वालिटेटिव एनालिसिस, जितने भी टेस्ट होते हैं भाई, ठीक है, वो सब आपको याद करने हैं, वो सब चीज़ें आपको याद करनी है। मुश्किल से आपको ज़्यादा नहीं तो कम से कम 50 से 100 टेस्ट आपको याद रखना है, ज़्यादा नहीं तो कम से कम इतना तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। बिल्कुल आपको इतना याद अगर आप रखते हो तो आप ऑर्गेनिक में बहुत आगे निकल जाओगे, आपका 70 से 80% ग्रिप यहीं बन जाएगा। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आता है यार, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आपको 95 to 99 to 100% अगर आपको ऑर्गेनिक पूरा ग्रिप बनाना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप जेईई मेंस में अच्छा स्कोर करना चाहते हो ऑर्गेनिक में, तो आपको सॉल्व ऑल एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस जितने भी आपको सॉल्व करना है। उसके बाद आप पीवाईक्यूज में मूव कर लो जेईई मेंस के। और उस पर क्या करूँ, एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है यार ये ट्रिक वो है कि आपको जितने भी रिएजेंट्स आ रखे हैं उससे, जो तो आप ऑलरेडी पढ़ रखे हो स्टेप 1 में, जो मैं आपको बताया आप रिएजेंट्स सब याद रख लिए होगे, बट जो पीवाईक्यूज में जो रिएजेंट्स आए हैं और जो बार बार आ रहे हैं, उनको आप अलग से कॉपी में लिख लो और उसको भूलो मत, और उसका हर एक चीज़ डिटेल पढ़ लो, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा यार आने वाले जेईई मेंस के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का अगर मैं कंक्लूजन दूँ आपको, तो ये है, अगर आप 3 से 4 स्टेप मैं जो आपको बताया अगर आप फॉलो करते हो यार, तो मेरा यकीन करो यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमको कोई नहीं हरा पाएगा। तुम अपना काम कर लोगे भाई। मेन अपने को नॉलेज चेक नहीं करना है भाई, ठीक है ना। आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, पढ़ने के लिए तो कॉलेज भी है। एक बार आपको कॉलेज अगर मिल जाए अच्छा, NIT IIT अगर आपको मिल जाए, तो आप बहुत ही अच्छा पढ़ सकते हो। तो आपको ध्यान वही चीज़ रखना है, तो आप वही चीज़ करिए। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू।